मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं मऊ 24 न्यूज। मैं बता दूं कि मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के कोसी विधानसभा और ग्राम सभा गौहरपुर है और मैं दुर्गा मंदिर फलहारी बाबा की कुटी है गौहरपुर में। और इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अमरेश यादव उर्फ बिरबल जी हैं। इनकी तारीफ कितनी की जाए बहुत कम है। दोस्तों, आप लोगों को जानकर ये अपार हर्ष होगा कि जिस तरह से नेकी किए हैं, एक गैर बिरादरी की लड़की को 14 वर्षों से पाल पोस करके आज उस बेटी की अपने हाथों से शादी कन्यादान कर रहे हैं। तो मैं बातें कर रहा हूँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में। तो जिस तरह से एक गैर बिरादरी की लड़की को आपने कैसे पाया और किस तरह से पालन पोषण किया? सर देखिए, गैर बिरादरी की लड़की हो चाहे किसी बिरादरी की लड़की हो, उसको करना चाहिए। शादी ब्याह चाहे जो भी सहयोग करना चाहिए। तो आपको ये लड़की कब मिली? हो गया सर 14 साल हमसे। अच्छा। लड़की पिता भी नहीं है, मर गया है। अच्छा। माता भी नहीं है। अच्छा जी। तो जैसे आप इसको जब लेकर आए अपने घर, तो आपके घर के परिवार के वो लोग कुछ बोले नहीं? नहीं, परिवार बहुत खुशी थी कम से कम कि एक बिटिया की मतलब भाई कम से कम तो सर। तो आज जो शादी कर रहे हैं, तो इस शादी के बाद जो लोग कहते हैं कि गैर बिरादरी के जो लड़का होगा तो कैसे संबंध बनेगा? शादी उस गैर बिरादरी ना, उस जात के लड़का है और जात की लड़की है, उससे बिरादरी में शादी है। अरे आपकी आप यादव हैं और उसका रिश्ता निभाया जाएगा। वो हमारे यहाँ आ जाएगी, अभी सब संबंध जो परंपरा है उसको लिया जाएगा, दिन रह जा जो भी है। तो जैसे पहली बार आज शादी कर रहे हैं, तो यहाँ कितनी शादियाँ हो चुकी हैं? शादियाँ तो करीब कम तो ये 20 से कई शादी महाराज जी करवा चुके हैं हमारे यहाँ। फलहारी महाराज जी, चाचा जी। और जो भी क्षेत्र में मरता था उसको जो भी है यानी बहुत नेक काम चाचा जी करते थे। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, भाई होता रहे। ये कब से सीख मिली आपको? और सीख तो हम बचपन से जब छोटे थे तब से महाराज जी के साथ रहते थे और देखते सुनते थे। और अखंड ज्योत दो अखंड ज्योत जलती है माता जी के यहाँ। एक महाराज समाधि भी जलती है और यहाँ मंदिर पर अखंड ज्योत जलती है देवी के। तो हम बात करना चाहेंगे, यही कोपागंज के ब्लॉक प्रमुख हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। आज हम लोग गौहरपुर में अमरेश चंद यादव जी के यहाँ पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य गौहरपुर के हैं, उनके यहाँ हम लोग हैं। आज वो एक बहुत बड़ा पूरे का काम कर रहे हैं। सभी लोग तो अपनी बिटिया की शादी करते हैं, अपनी बेटा की शादी करते हैं, लेकिन हमारे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अमरेश यादव जी एक दूसरे समाज की लड़की को अपने यहाँ ले आकर के पालन पोषण किए और पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ उनका पालन पोषण किया है। और आज जब वो विवाह के योग्य हो गई है लड़की, तो बड़े धूमधाम के साथ लड़के को देख करके उस समाज के लड़के को से शादी तय किए हैं और बड़े धूमधाम के साथ आज सभी लोगों के सामने उनकी उस लड़की की सगाई कर रहे हैं। वेद शास्त्र के अनुसार सभी लोग कहते हैं दूसरे की लड़की की शादी, एक शादी का मतलब एक अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। तो हम इसके लिए अमरेश भाई और सभी लोग इस गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप एक नेक काम करें कि समाज में अपना स्थान बनाए हैं। आपके पद चिन्हों पर चल के तमाम लोग जितने समाज सेवी हैं, जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, उनकी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, वो लोग सभी लोग मिल करके शादी करने का काम करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों को, चैनल के लोगों को भी धन्यवाद, यहाँ के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करना चाहेंगे, गुरु जी हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो ये शादी करा रहे हैं अमरेश यादव जी, तो क्या लोगों को सीख लेनी चाहिए इससे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इससे समाज को बहुत सीख मिलेगी। तमाम समाज में ऐसे बहन बेटियां हैं जो थोड़ा सा मतलब संसाधनहीन है और शादी ब्याह में तमाम तरह के उनकी जो है मतलब आजकल महंगाई में सहयोग नहीं हो पा रहा है। तो इससे सीख मिलेगी समाज को और समाज के जितने यहाँ संभ्रांत लोग आए हैं क्षेत्र देहात के, हाँ, तो ये सारे लोग सहयोग करके और इस तरह का कार्य करने का काम करेंगे जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा द्योतक होगा और ये बहुत
एक पुण्य का कार्य है, कन्यादान महादान में आता है। तो मैं ब्रह्मचारी जी और अमरेश जी को इस दुर्गा मंदिर और आप सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बातें कराऊँ चाहूँगा सर हैं सर, जो शादी हो रही है वो अभी अलग समाज की बेटी है, तो जैसे आज का के समाज में देखा जाता है कि दहेज का मामला और वो भी गैर समाज के साथ इतने 14 वर्षों से रखे करके ये शादी कर रहे हैं, तो क्या समाज पर असर पड़ेगा इससे? देखिए, मैं तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। एक बात बता दूं कि मेरे हिसाब से बच्चियों का कोई जाति नहीं होती है, और जो उसका लालन पालन करता है वो उसी समाज की हो जाती है। और ये जो बेटियां हैं, मैं तो मीडिया से भी, आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधु जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी बच्चियां, अभी मैं एक शिखर तक न्यूज देख रहा था, उसमें एक बच्ची जो खुशी यादव की शादी शिखर तक न्यूज वालों ने कराया, कितनी खुशी थी। मैं ये चाहता हूं कि इसमें सब लोग भाग लें, और जो फलाहारी बाबा के शिष्य और भाई अमरेश यादव जी ने जो ये करवाए हैं, अखिलेश दास महाराज जी, इस ग्रामीण एरिया में, ये बहुत ही काबिल तारीफ है, और जितना इसकी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और मैं आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा कि अगर आपको फिर कभी ऐसे मौका मिले शादी करने का और किसी बच्ची का कन्यादान करने का, तो आप एक पहल करिएगा महाराज जी, उसमें जो भी सहयोग जैसे भी रहेगा, जो भी जितना भी अंशदान रहेगा उतना किया जाएगा। और ये एक बार पुनः मैं इस माता रानी के दरबार में बाबा फलाहारी अखिलेश दास महाराज जी का, भाई बीरबल जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आशा करता हूं कि आप ब्रह्मलीन बाबा फलाहारी के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार, साथ ही साथ आपके चैनल को भी बहुत बहुत आभार। तो हम बात करना चाहेंगे फलाहारी बाबा के जो इस मंदिर को पुजारी हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। जिस तरह से ये शादी हो रही है, तो क्या इस तरह क्या समाज को सीखना चाहिए? समाज को सीखना चाहिए, गरीब दुखिया सबका सहयोग करना चाहिए। हमारे गुरु थे, शादी ब्याह कराते, चलत फिरत मशीन गड़वा देते थे, चलत फिरत शादी ब्याह करवाते थे। कोई मर जाता था तो दोहरी बनारस गाजीपुर ले जाते। तो वही शिक्षा हमको गुरु जी ने दिए कि ब्रह्मचारी गरीब दुखिया कोई मरे, कोई शादी ब्याह है तो उसको शादी को आपको सहयोग कर करना है, हमारे नाम को ऊंचा करना है। ये माता की कृपा और हमारे फलाहारी बाबा की कृपा हमेशा बनी है। 14 साल से हम इस 14 साल, हमको 18 साल हो गया साधु बने, बाकी 14 वर्ष गुरु जी को मरने हो गया, बाकी उन्हीं की राह पर हम चल रहे हैं। उनकी कृपा हमको हमेशा बनी रही है, कोई चीज़ का कमी नहीं है। इस अलावे भी और कोई बच्ची का शादी रहेगा, कोई सहयोग रहेगा, हम करते रहेंगे, जब तक धरती पर रहेंगे तब तक करते रहेंगे। अंतिम सीख क्या रही बाबा? अंतिम हमारी इच्छा थी कि ये बच्चियाँ थी हमारे घर पर निधि ना होगी, हम लोग को करती थी, खान पियन खिलाती थी, चाहे जो करती थी। हमारी इच्छा थी कि हम अपने हाथे शादी, और हमारे भाई साहब हम लोग की इच्छा कि अपने हाथे कन्यादान देंगे और इसकी शादी करेंगे। हमसे गैर बिरादरी से नहीं मतलब है, कोई जात का लड़की रहे वो लड़की अपनी है, कोई खून का लड़की रहे वो लड़की अपनी है, कोई बिरादर करे उससे नहीं मतलब। जो सहयोग रहेगा सब भरपूर हो जाए। आने वाली भी समय में हमारा वो इच्छा है कि गरीब दुखिया की शादी होता रहे। सभी जनता को हाथ जोड़ रहे हैं कि इसमें सब सहयोग करे और सब इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तो हम बातें करना चाहेंगे जिस लड़की, आपका नाम क्या है? निधि राजभर। तो कब से आपसे मुलाकात हुई? 14 साल बाद, 14 साल पहले। तो क्या कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप? नहीं, कभी नहीं, माँ बाप को कभी भी एहसास नहीं हुआ। तो आज जो शादी हो रही है तो क्या कहना चाहेंगे? माँ बाप जैसे शादी कर रहे हैं बहुत खुश हैं हम। जैसे माँ बाप करते हैं उसी तरह ये भी कर रहे हैं लोग।
आपका नाम? प्रियंका यादव। अच्छा प्रियंका जी, जैसे ये अलग समाज की बेटी आपके घर में आई तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, हमारी बेटी जैसी हैं, हम लोग कन्यादान दे रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। ये एहसास नहीं हुआ कि ये राजभक्त समाज की बेटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज कन्यादान देते समय कैसा एहसास हो रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है अपनी बिटिया की तरफ। जी, तो कल ये अपने हाथों से विदा करते समय कैसा एहसास होगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा तकलीफ भी होगी कि हमारे घर से चली जाएंगी। तो आप जान चुके होंगे ये गौहरपुर फलहारी बाबा का मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, और अमरेश यादव उर्फ बीरबल जी के द्वारा एक गरीब परिवार की बेटी को 14 सालों के बाद आज अपने हाथों से कन्यादान करके इसकी शादी कर रहे हैं। तो ये खबर है मऊ जनपद की गौहरपुर ग्राम सभा की। तो अमरेश यादव जी से क्या सीख लेनी चाहिए इस समाज को, क्योंकि इंसानियत बड़ी चीज़ होती है। तो अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक पर मनुष्य को पत्रकार प्रसारित कर पा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।